नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सहर्ष स्वीकार है और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता का शीर्षक पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें। सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना यानी जो स्थिति आपको जैसी मिल रही है आप स्वीकार करना है, और सहर्ष स्वीकारना उसे आप खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कविता का जो शीर्षक है यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि उसे अभी तक जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ उसने बहुत खुशी से स्वीकार किया है। कविता का शीर्षक अपने आप में बहुत सटीक है। कविता पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लें। कवि मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 में हुआ और जन्म स्थान इनका है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में श्योपुर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर सन 1964 में। मुक्तिबोध की जो प्रमुख रचनाएं हैं जो इनको विशेष रूप से ख्याति दिलवाती हैं वो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूर, ये एक कविता संग्रह है। इसके अलावा इनका कहानी संग्रह है कांच का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, इस नाम से इनका संग्रह है। समीक्षा की समस्याएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई पुस्तक पढ़ी जाती है तो उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, वो कहलाता है समीक्षा। और समीक्षा की समस्याएं यानी समीक्षा लिखने में कौन कौन सी बाधाएं हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समीक्षा लिखने में कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा करती है, इस पर उनका एक बहुत शोधपरक उनका लेख समीक्षा की समस्याएं इसके अंतर्गत है। एक साहित्यिक की डायरी, यहाँ पर साहित्यिक वो स्वयं अपने लिए ही प्रयोग कर रहे हैं और डायरी यानी जो नियमित रूप से उन्होंने उसमें अपने जो कुछ भी आलोचनाएं किसी और की कृति पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद उनके जो अपने विचार उन्होंने उसमें अंकित किए, वो एक साहित्यिक की डायरी के नाम से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा भारत, इतिहास और संस्कृति, ये इनका एक आप कह सकते हैं शोधपरक लेख है और विचार प्रधान लेख है, जिसमें इन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति की विशद विवेचना की है। आप कुछ इनकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं के चित्र भी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। मुक्तिबोध जी के लिए जो उनका नाम है उस पर भी विचार करते हुए किसी ने लिखा है, मन को जब जीवन का बोध हुआ, मिली सबसे मुक्ति और मैं मुक्तिबोध हुआ। यानी मुक्तिबोध जी के नाम के लिए ये विश्लेषण लिखा गया है कि जब उनको जीवन की सत्यता का बोध हो गया तो उन्हें बाकी जितने भी जो सांसारिक जितने भी जंजाल थे, जितने भी वैभव थे, जो भी सांसारिक बातें थी, उन सबसे उनका मन जो था वो विरक्त हो गया, उन सबसे उनको मुक्ति मिल गई और उस दिन से ही वो मुक्तिबोध कहलाने लगे। आइए कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता भूरी भूरी खाक धूल, वो इनका संग्रह है उसमें संकलित है। कवि मुक्तिबोध ने इसमें स्पष्ट किया है कि स्वीकारना एक बात है और सहर्ष स्वीकारना दूसरी बात। सहर्ष स्वीकारने में खुशी खुशी अपनाने का भाव होता है। जीवन में सुख दुख आदि सभी स्थितियों में प्रेरणा देने वालों में कोई भी प्रियजन हो सकता है। वह प्रियजन कवि के हृदय की गहराई से जुड़ा है और सदा चांद की तरह खिला रहता है। इस तरह सब कार्यों में उसका प्रिय मूल कारण बना रहता है। परिणाम स्वरूप कवि मुक्तिबोध हर एक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकारने की बात कहते हैं। जब हम लोग कविता पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो इनका प्रिय पात्र है वो शायद इनकी माँ भी हो सकती है, इनकी पत्नी भी हो सकती है, इनकी प्रिया भी हो सकती है, इनकी प्रेरणा भी हो सकती है। तो प्रिय पात्र वास्तव में कौन है इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अपने सभी कार्यों का वैभव उन्होंने अपने प्रिय पात्र से जोड़कर ही दर्शाने की कोशिश की है और अपने प्रिय पात्र की स्थिति को या उनके अस्तित्व को वो अपने अस्तित्व के साथ हमेशा जोड़ कर देखते हैं कि ऐसा उनकी कविता में प्रदर्शित होगा। अब हम लोग कविता पढ़ने के साथ साथ उसका भाव और शिल्प भी थोड़ा बहुत समझते चलेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है,
सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी कमजोरियां हैं, मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जैसा कि कवि ने कहा है, जो कुछ है और जो भी है उसमें कहीं ना कहीं असंतोष भी है और शायद किसी ना किसी कमजोरी की ओर भी वो संकेत कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया हुआ है। मुझे उन पर गर्व है क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें प्रिय है, और ये सारी चीज़ें उन्हें इसलिए उन्होंने सहर्ष स्वीकारी हैं क्योंकि उनके पास जैसा भी जो भी कुछ है वो सब कुछ उनके प्रिय पात्र को भी प्रिय है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के अनुभव, मेरा चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता के मूल में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही से मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। कवि यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो भले ही वो शायद उतने संपन्न नहीं है, लेकिन वो अपनी उस गरीबी पर गर्व करते हैं। गर्व वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए कभी भी अपने स्वाभिमान का समझौता नहीं किया है। उन्होंने अपने अनुभवों के लिए गंभीर विशेषण का प्रयोग किया है। गंभीर कहीं ना कहीं उनके कठोर अनुभव भी दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके अनुभव जो हैं वो सारे अनुभव उनके सुखद नहीं है, उनमें कुछ कठोर अनुभव भी हैं। विचारों का वैभव, उनके पास अपने चिंतन के फलस्वरूप नित नए विचार उनके मन में आते रहते हैं, ये उनका एक वैभवपूर्ण संसार है। वो सब कुछ दृढ़ता, उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, यानी वो अपने जो भी उनकी स्थिति है उस स्थिति पे वो अडिग हैं, वो उसके लिए किसी भी प्रकार का विचलन महसूस नहीं करते, किसी भी प्रकार के समझौते की आस उनके अंदर नहीं आती, और वो सब कुछ उनका सिर्फ उनका अपना है, मौलिक है, यानी सिर्फ उनका ही है, उनका अपना व्यक्तिगत है, और इसके लिए पूरा श्रेय उन्होंने अपने प्रिय पात्र को ही दिया है। और उनका कहना है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उनके प्रिय पात्र की ही बदौलत है या उन्हीं की प्रेरणा से है। कहीं ना कहीं कवि ये संबोधित करना चाहता है कि उसका व्यक्तित्व ही पूरी तरह से उसके प्रिय पात्र की ही बदौलत तैयार हुआ है या बना हुआ है। इसमें जो शिल्प सौंदर्य है वो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, मुक्त छंद है। मुक्त छंद होने के बाद भी आप कविता में एक प्रभाव देख सकते हैं। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। मौलिक है तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भीतर की सरिता और विचार वैभव में लाक्षणिकता का प्रयोग भी किया गया है। गरीबी के लिए गर्वीली विशेषण के प्रयोग से स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप पूरी कविता में देखेंगे यहाँ पर विशेषण विशेष्य का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उबेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि कहते हैं कि न जाने ये कैसा रिश्ता है कि मैं अपने हृदय से जितना भी प्रेम उड़ेलता हूँ वह समाप्त नहीं होता, बल्कि मेरा हृदय प्रेम से फिर भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्नेह का स्रोत निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मेरे हृदय के भीतर प्रेम है और बाहर तुम्हारी पूर्णिमा के चांद की तरह खिला हुआ मुख रात भर मेरे हृदय पर मधुरिम चांदनी बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि वह अपने प्रिय पात्र को भूल जाना चाहता है, वह वियोग के ध्रुवीय अंधकार में डूब जाना चाहता है। प्रिय ने उसके जीवन को अपने मनोरम प्रकाश से ढक लिया है,
जो उसके लिए असहनीय हो गया है। वह भय से आकुल है कि प्रिय का संबल उसे कमजोर कर देगा, फिर वह स्नेह के अभाव में अकेला जी नहीं पाएगा। कवि यहाँ पर अपने भीतर की जो सरिता शब्द जो प्रयोग हुआ था उसका यहाँ पर आप वर्णन देख सकते हैं। भीतर की सरिता यानी उसके मन के वो कोमल विचार, उसके मन की कोमल भावनाएं या मन के अंदर भरा हुआ उसका स्नेह, उससे उसका जो नाता है उसके लिए कवि बात कर रहा है कि पता नहीं उसके और उस अंदर के उस स्नेह में क्या संबंध है। जितना ही वो उसको बाहर निकलता है उसका मन फिर से उससे आप्लावित हो जाता है, उससे भर जाता है। कवि अपने प्रिय पात्र के मुख की तुलना पूर्णिमा के चांद की तरह चांद से करता है और उसको ऐसा लगता है कि अंदर तो उसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है और बाहर से उसके प्रिय का अस्तित्व जो है वो उसको पूरी तरह से ढका हुआ है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। परिवेष्टित, आच्छादित। परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित यानी ऊपर से ढका हुआ। कवि कहना चाहता है कि उसका पूरा अस्तित्व उसके प्रिय के अस्तित्व से ही ढका हुआ है, अर्थात वो अपने प्रिय से अलग अपना पृथक अस्तित्व शायद जानता ही नहीं और इसीलिए वो स्वयं अपने आप को असमर्थ पाता है कि वो चाहता है कि उस प्रिय अपने प्रिय को वो भूल जाए, लेकिन वो स्वयं उसे भुला नहीं सकता। इसलिए वो अपने प्रिय से ये निवेदन करता है कि उसका प्रिय उसे ये दंड दे दे कि वो उसे भूल जाए। और वो भूलना इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपना एक स्वतंत्र, एक पृथक अस्तित्व चाहता है और शायद अब बहुत अधिक समय तक अपने प्रिय से जुड़े रहने के कारण अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा है। हालांकि कवि ने यहाँ पर दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या कहकर उस स्थिति की ओर इशारा किया है जब वो अपने प्रिय को पूरी तरह से भूल जाएगा, यानी जब वो उसके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जब उसे अपने प्रिय की स्मृति विशेष नहीं रहेगी, वो समय उसके लिए दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के समान होगा, अर्थात बहुत अधिक घोर निराशा से भरा हुआ होगा। यानी वो समय उसके लिए बहुत सुखद नहीं है, बहुत सहज नहीं है और उसमें वो पूरी तरह से अपने आप को डुबो देना चाहता है क्योंकि अब शायद वो कमजोर महसूस कर रहा है और वो भयभीत भी है कि अगर कभी उसे प्रिय का संबल नहीं मिला या कभी उसे वो स्नेह नहीं मिला तो शायद वो अकेले जीवन जी भी नहीं पाएगा। पूरी कविता में आप ध्यान देंगे खड़ी बोली में लिखी गई है, मुक्त छंद है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। चांद के साथ मुख की तुलना की गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार है। भर भर तथा भूलू में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंधकार अमावस्या तथा परिवेष्टित आच्छादित अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक है। यहाँ पर दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग किया गया है। दक्षिण ध्रुवी जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये दो ध्रुव हैं जहाँ पर लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक अंधेरा बना रहता है। तो कवि के जीवन में भी वो स्थिति बहुत समय तक अंधकार से युक्त रहेगी जब वो अपने प्रिय को पूरी तरह से भूल जाएगा। तो बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जाने का रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या चेहरे पर, शरीर पर, अंतर में पा लूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि कहता है कि ना जाने ये कैसा रिश्ता है कि मैं अपने हृदय से जितना भी प्रेम उड़ेलता हूँ वह समाप्त नहीं होता, बल्कि मेरा हृदय प्रेम से फिर भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्नेह का स्रोत निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मेरे हृदय के भीतर प्रेम है और बाहर तुम्हारा पूर्णिमा के चांद की तरह खिला मुख रात भर मेरे हृदय पर मधुरिम चांदनी बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि वह अपने प्रिय पात्र को भूल जाना चाहता है,
वह वियोग के ध्रुवीय अंधकार में डूब जाना चाहता है। प्रिय ने उसके जीवन को अपने मनोरम प्रकाश से पूर्णतः ढक लिया है, जो उसके लिए असहनीय हो गया है। वह भय से आकुल है कि प्रिय का संबंध उसे कमजोर कर देगा, फिर वह स्नेह के अभाव में अकेला नहीं जी पाएगा। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसका जो प्रिय पात्र है, उसके अस्तित्व से कवि का अपना अस्तित्व पूरी तरह से ढक गया है। परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित ऊपर से ढका हुआ। संकेत यह है कि कवि का पूरा अस्तित्व अपने प्रिय पात्र के अस्तित्व से ही ढका हुआ है, और यद्यपि ये स्थिति जो है वो उसके लिए बहुत सुखद है, रमणीय यह उजेला, यानी ये उसके लिए सुखद स्थिति है, लेकिन अब इस स्थिति में रहते रहते कवि जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, और उसको लगता है कि शायद ये स्थिति अब उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए वो ऐसी कामना करता है कि कवि जो है कवि का प्रिय पात्र जो है वो उसे ऐसा दंड दे दे कि कवि उसे भुला दे। यहाँ पर आप वस्तु स्थिति समझिए, कवि स्वयं अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझता कि वो अपने प्रिय पात्र को भुला सके। यहाँ पर भी वो प्रिय पात्र से ही निवेदन कर रहा है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुमको भूल जाऊं। और जब वो अपने प्रिय को भूल जाएगा, यानी जिस समय वो अपने प्रिय को पूरी तरह से विस्मृत कर देगा, वो स्थिति उसके लिए कैसी होगी? जैसे कि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या हो। अमावस्या आप सब जानते हैं, हर माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब पूरा चांद खिल के निकलता है उस दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद घटता जाता है, और घटते घटते एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चांद नहीं निकलता, और वो रात पूरी अंधियारी रात होती है। तो यानी यहाँ पर संकेत कहीं ना कहीं जो अंधकार अमावस्या है वो उसके हृदय की उस घोर निराशा की ओर इशारा कर रहा है कि जहाँ पर उसके प्रिय की स्मृति नहीं होगी, वो स्थिति उसके लिए बहुत अधिक बुरी होगी। उसमें पूरी ओर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। और दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव हैं, और इन स्थानों पर लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक वहां पर अंधेरा बना रहता है। तो उसी अंधकार को यहाँ पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया है, और ये बताया है कि इनके लिए, कवि के लिए, अपने प्रिय की विस्मृति भी उसी प्रकार अंधकार अमावस्या के समान होगी। कवि इस स्थिति से परेशान हो गया है, और वो ये चाहता है कि उसका प्रिय उसे ये दंड दे दे कि वो कवि उसे भूल जाए। और उसका मन जो है वो भयभीत है, क्योंकि उसको लगता है कि इतना अधिक स्नेह जो है वो कहीं ना कहीं उसे कमजोर कर देगा, और फिर कभी ऐसी स्थिति हुई जब उसे ऐसा स्नेह प्राप्त नहीं हुआ तो शायद वो अकेले जी ही नहीं पाएगा। शिल्प सौंदर्य इसमें आप देख लीजिएगा, खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, परिवेष्टित, आच्छादित, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। चांद के साथ मुख की समानता की गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार है। भर भर तथा भूलू में, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंधकार अमावस्या तथा परिवेष्टित, आच्छादित, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि के मन में प्रिय की ममता सदैव बादलों की तरह मंडराती रहती है। इसी कारण उसकी आत्मा कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दम घोंटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा, तुम्हारी मधुर स्मृतियां मुझे आश्रय प्रदान करेंगी।
यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ तो वो अपने प्रिय से निवेदन करता है कि तुम मुझे दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और दूसरी तरफ जब वो उस स्थिति की बात करता है तो वहाँ ये भी साथ में कहता है कि वहाँ पर भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। यानी एक विरोधाभासी स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। वो अपने प्रिय को भूलना भी चाहता है और वो ये भी स्पष्ट करता है कि वो भूली हुई स्थिति में भी, उस विस्मृति की स्थिति में भी वो अपने प्रिय के ऊपर ही निर्भर है। प्रिय के आश्रय से ही उसको वो स्थिति झेलने की ताकत मिलेगी। तो उसके मन का कहीं कह लीजिए द्वंद्व या कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। शिल्प सौंदर्य पे थोड़ा ध्यान देंगे। खड़ी बोली में लिखी गई कविता है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। मंडराती कोमलता, यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति है। अक्षम अब अ की आवृत्ति है। छटपटाती छाती छ की आवृत्ति। भवितव्यता डराती, बहलाती सहलाती, आत्मीयता बर्दाश्त ता वर्ण की आवृत्ति है। दंड दो में दा की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ममता के बादल, यहाँ रूपक अलंकार है। आत्मीयता व कोमलता का मानवीकरण किया गया है। अंतिम पंक्ति में विरोधाभास स्पष्ट हो रहा है। विस्मृति के लिए पाताली अंधेरे और धुएं के बादल आदि सटीक उपमानों का प्रयोग किया गया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि उसके जीवन की हर ऊंच नीच, उन्नति अवनति, सभी संभावनाएं उसी प्रिय के कारण दिखाई पड़ती हैं। उसकी जिंदगी की हर सफलता असफलता सब उसके प्रिय के प्रेम से संचालित कार्यों का परिणाम है। उसके जीवन में जो कुछ भी था अथवा अब है, उसे कवि ने इसलिए सहर्ष स्वीकार किया है क्योंकि उसके प्रिय को भी वह सब प्यारा है। सांकेतिक रूप से कवि अपने सभी कार्यों का, अपनी सभी प्राप्तियों का पूरा श्रेय जो है वो अपने प्रिय पात्र को ही देता है, और वो ये स्पष्ट करता है कि उसके पास जो कुछ भी है या भविष्य में जो कुछ भी संभव होगा, वो सब कुछ इसीलिए संभव होगा क्योंकि उसके प्रिय का आश्रय उसे प्राप्त है। यानी पूरी तरह से वो सब कुछ अपने प्रिय के ही कारण को मानता है। ये मानता है कि सब कुछ उसके प्रिय की वजह से ही है। साथ ही वो इसलिए जो कुछ भी उसके पास है उसको उसने खुशी खुशी इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ उसके प्रिय को भी अत्यधिक प्यारे हैं। सहर्ष स्वीकारा है यानी उसके प्रिय के माध्यम से भी वो चीज़ें स्वीकृत हैं, इसीलिए कवि ने भी उन सभी चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। पूरी कविता में यद्यपि मुक्त छंद है, लेकिन मुक्त छंद होने पर भी एक सहज प्रवाह आप देख सकते हैं। सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी दिखाई दे रहा है। अब कविता पर आधारित कुछ बोध प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप पूरी कविता का भाव समझने के बाद स्वयं लिखेंगे। कवि ने क्या क्या सहर्ष स्वीकारा है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, कवि के पास जो कुछ भी है वह विशिष्ट और मौलिक कैसे है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने अपनी गरीबी के लिए गर्वीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया है। प्रश्न 4, कवि के लिए सुखद मधुर स्थिति भी असह्य क्यों बन गई है। प्रश्न 5, कवि किसे दंड कहता है और क्यों। अंतिम प्रश्न, कवि को क्या असहनीय प्रतीत होता है। आज के लिए इतना ही। सभी के कल्याण की कामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें और सभी स्वस्थ रहें।